हेलो गाइस, दिस साइड पार्थ पटेल, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 90% स्टार्टअप फेल क्यों हो जाते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। उसके कुछ 10 रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप भी कोई स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हो, कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, तो ये वीडियो अंत तक देखेगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला रीजन है स्टार्टअप फेल होने का, कि 42% स्टार्टअप इसलिए फेल होते हैं कि आप जो बना रहे हो वो कोई खरीदना नहीं चाहता। जी बिल्कुल, आप जो बना रहे हो उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो सबसे पहले आप जिस चीज़ की शुरुआत करना चाह रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उसके बारे में रिसर्च कीजिए कि उसकी डिमांड कितनी है, कितने लोग इसे खरीदना चाहते हैं। अगर ये चीज़ रिसर्च आपने नहीं की तो 42% चांसेस है कि आपका स्टार्टअप फेल हो जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट बनाइए जो मार्केट मांगता है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है स्टार्टअप फेल होने का, कि 29% स्टार्टअप फेल हो जाता है कैश की कमी की वजह से। जल्दी जल्दी में लोग स्टार्टअप तो कर देते हैं पर कैश का इंतजाम नहीं करना पाते। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसके लिए आपके पास कैश था, लेकिन आगे जाके उसकी पैकेजिंग के लिए आपके पास कैश नहीं है, आगे जाके उसके ट्रांसपोर्ट के लिए आपके पास कैश नहीं है। तो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है स्टार्टअप फेल होने का, कि अगर आपके पास कैश की कमी है तो आपका स्टार्टअप फेल होने के 29% चांसेस है। तो इसीलिए स्टार्टअप शुरू करने से पहले कितना कैश रिक्वायरमेंट होगा उतना कैश अपने पास जरूर रखें। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है स्टार्टअप फेल होने का, कि टीम में तालमेल की कमी होती है। एक बंदा कहीं और भाग रहा है, दूसरा बंदा कहीं और। पहले से डिसाइड किया नहीं होता कि किसको क्या करना है, या तो फिर वो एग्री नहीं होते, हर एक को अपनी चलानी होती है। तो गाइस, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो पहले से डिसाइड कर लीजिए कि टीम का वर्क क्या रहेगा, किसको क्या काम करना होगा, और टीम में एक अच्छी सी तालमेल बिठा के रखे। अगर तालमेल की गड़बड़ी हुई यानी आपका स्टार्टअप डूबने के 23% चांसेस है। तो गाइस, तालमेल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी टीम के अंदर। तो वो पहले से ही डिटरमाइन कर दीजिए हर एक का वर्क कि किसको क्या करना है। चौथा सबसे बड़ा रीज़न है स्टार्टअप फेल होने का, कि 90% स्टार्टअप कंपटीशन में टिक नहीं पाते, कॉम्पीट नहीं कर पाते। अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपके कंपटीशन को फाइंड कीजिए, उनकी स्ट्रेंथ देखिए, उनकी वीकनेस देखिए, किस चीज़ में आप उनसे टक्कर ले सकते हो, कैसे आप उनको टक्कर दे सकते हो, प्राइस में देख सकते हो या क्वालिटी में। वो चीज़ पहले रिसर्च कीजिए। फिर अगर आप कंपटीशन को टक्कर दे सकते हो तो ही अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए। और इसीलिए सबसे पहले रिसर्च कीजिए कि आपका कॉम्पिटिटर कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर उसकी वीकनेस क्या क्या है। ये सब चीज़ें फाइंड कीजिए और फिर ही स्टार्टअप कीजिए। पांचवा सबसे बड़ा रीज़न है स्टार्टअप फेल होने का, कि प्राइसिंग ठीक से नहीं कर पाते, टैक्सेस वगैरह को मैच नहीं कर पाते, आप क्वालिटी के हिसाब से प्राइस मेंटेन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो ये डिटरमाइन कर लीजिए कि आपका प्राइस आपकी क्वालिटी को जस्टिफाई कर रहा है या फिर आपकी क्वालिटी आपके प्राइस को जस्टिफाई कर रही है। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप के लिए, क्योंकि पूरा गेम प्राइस का ही होने वाला है आगे जाके। तो कोई भी स्टार्टअप करने से पहले प्राइसिंग अच्छे से कीजिए, टैक्स वगैरह का रिसर्च कीजिए, कैसे कैसे उस पर टैक्स लगेंगे, कितना बेनिफिट लेना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, हर एक चीज़ का एनालिसिस कीजिए और फिर प्राइस डिसाइड कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यही ज़रूरी है आपके बिजनेस के लिए कि आप प्राइसिंग अच्छे से करें, क्योंकि प्राइसिंग का ही पूरा गेम होता है। छठा सबसे बड़ा रीज़न है स्टार्टअप के फेल होने का, कि जो मार्केट को चाहिए वो क्वालिटी आप नहीं दे पाते। अगर इस हिसाब से आप प्राइसिंग रख रहे हो तो उस हिसाब से मार्केट में क्वालिटी भी जानी चाहिए, क्योंकि मार्केट क्वालिटी भी उतना डिपेंडेंट है जितना प्राइस पे है। अगर वही प्राइस में कोई और अच्छी क्वालिटी दे रहा है तो जाहिर से बात है कि बंदा वहाँ पे जाएगा। तो इसीलिए अपनी क्वालिटी सबसे बेटर देने की कोशिश कीजिए और वही क्वालिटी पूरे बिजनेस के दौरान मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। तो वही है कि अगर आपके स्टार्टअप को आप मार्केट में टिकाना चाहते हो तो दो सबसे बड़े पिलर है, लिख लो आज, क्वालिटी एंड प्राइस। ये दोनों चीज़ आपने मेंटेन कर ली तो आपका काम तो आधा यहीं पे हो जाता है। तो इस पे फोकस कीजिए और बेस्ट क्वालिटी दीजिए। सातवां रीज़न है स्टार्टअप के फेल होने का, कि आप बिजनेस मॉडल ठीक से बना नहीं पाते। 70% स्टार्टअप इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनका बिजनेस मॉडल ढंग से नहीं होता। आपके स्टार्टअप के हिसाब से कौन सा बिजनेस मॉडल आपके लिए सही रहेगा वो डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस मॉडल पे ही पूरा खेल डिपेंडेंट होता है। बिजनेस किस तरह से रन करेगा वो पूरा बिजनेस मॉडल ही डिसाइड करता है।
तो स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपके स्टार्टअप के लिए कौन सा बिजनेस मॉडल अच्छा रहेगा वो ज़रूर डिसाइड कर लीजिए और वही बिजनेस मॉडल पे काम कीजिए। आठवां सबसे बड़ा रीज़न है स्टार्टअप के फेल होने का कि कमज़ोर मार्केटिंग। कमज़ोर मार्केटिंग की वजह से 14% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। आज आप देख सकते हो हर एक कंपनी अपना अलग अलग तरीके से मार्केटिंग कर रही है। कोई एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। तो आप पे डिपेंड है कि आप मार्केटिंग कैसे करवाना चाहते हो। आपकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वरना 14% स्टार्टअप की तरह आपका स्टार्टअप भी डूल हो जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग। तो अपनी मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग बनाओ, इस तरह से मार्केटिंग करो जिस तरह से किसी ने ना की हो। जैसे कि रेड बुल जब आया तब उसने एक बार क्या किया कि पूरे शहर में रात को जाके हर एक जगह रेड बुल के डिब्बे रख दिए। तो उसकी वजह से सब लोग जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि रेड बुल इतनी ज़्यादा यूज़ होती है कि इतने सारे खाली डिब्बे। तो वही है, एक अच्छा मार्केटिंग का तरीका ढूंढिए और अपने मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए जिससे आपका स्टार्टअप बूम हो जाएगा। 9वां सबसे बड़ा रीज़न है स्टार्टअप के फेल होने का, ग्राहकों को नज़रअंदाज करना। 30% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ग्राहकों को नज़रअंदाज करते हैं। एक स्टेटमेंट बताऊंगा, कस्टमर इज किंग। कस्टमर क्या चाहता है वो आपको पता होना चाहिए। आपका कस्टमर बेस कौन सा है, आपका नीश कौन सी है, वो आपको पता होनी चाहिए स्टार्टअप शुरू करने से पहले। तो पहले देखिए कि आपका ग्राहक क्या चाहता है, उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर ग्राहक को खुश रखेंगे तो आपका स्टार्टअप ऑटोमेटिकली बूम होगा। तो डिसाइड कीजिए कि आपका ग्राहक कौन है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, किस प्राइस पे चाहते हैं, उनको कौन सी क्वालिटी चाहिए, उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। इसकी वजह से आपका स्टार्टअप जरूर बूम होगा। 10वां और आखिरी सबसे बड़ा रीज़न स्टार्टअप फेल होने का, 30% स्टार्टअप फेल होते हैं समयबद्धता की कमी की वजह से। टाइम मैनेज नहीं कर पाते प्रॉपर, ग्राहक को जिस टाइम पे माल भेजना था उस टाइम पे भेज नहीं पाते। वही सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है कि कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया पर आप टाइम पे नहीं दे पाए, या तो फिर कोई तैयार करना था माल और उस टाइम पे आप कर नहीं पाए। वही है कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो प्रॉपर टाइम मैनेज कर लीजिए। अगले दिन ही सब डिसाइड कर लीजिए कि कल क्या क्या करना है। हर एक इंसान को ऐसे ट्रेन कीजिए कि वो अपना काम समय सर कीजिए, और हर एक काम समय सर होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका स्टार्टअप बूम होगा। अगर टाइम मैनेज नहीं हुआ तो आपका स्टार्टअप 100% डूल होगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट इन स्टार्टअप। तो गाइस, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। और हाँ, अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो या आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो में से वो दिक्कत को फाइंड आउट कीजिए, उसका सॉल्यूशन लीजिए। और अगर आपको भविष्य में कोई स्टार्टअप शुरू करना, आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।